और बड़ी अपडेट जल्दी से दर्शकों को दे देते हैं। फिर आगे निकल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक बढ़त वो बनाए हुए थे, लेकिन अब बढ़त को अब आगे बढ़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। 216 से सीधे 232 पहुंच गए हैं। कमला हैरिस ने भी अपना आंकड़ा बढ़ाया है, 205 पर पहुंच गई हैं। 198 से 205। अब ये देखिए धीरे धीरे करके ये तमाम आंकड़े बदलते जा रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखिएगा। 205 इलेक्टोरल वोट पा चुकी हैं कमला हैरिस, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप 216 से 232 पर पहुंच चुके हैं। यानी कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन देखिए बहुत ही तेजी से ये मार्जिन, ये अंतर कम होता जा रहा है। एक वक्त जहां पर ये मार्जिन लगभग 50 से 60 का था, अब उसको कमला हैरिस ने काफी हद तक यहां पर पाट दिया है, कम कर दिया है। यानी कि अब बहुत कम वक्त बचा है जब तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका में अलग अलग स्टेट में जो चुनाव के नतीजे हैं उसको आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। उसके बाद ही साफ हो पाता है कि आखिर किसके हक में ये फैसला गया। चूंकि बात उमेश आनंद जी डोनाल्ड ट्रंप के बयान की हो रही थी, मैं मुमताज आलम साहब आपसे जवाब लेना चाहूंगा। क्या ये वाकई में इतना बड़ा मुद्दा था जो वहां पर रह रहे हैं? चूंकि वहां पर अगर हम वोटर्स की बात करें तो सिर्फ 26 लाख ही हैं ऐसे भारतीय मूल के वोटर जो कि वोट कास्ट करते हैं। उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान एक अट्रैक्शन वाला बयान था। देखिए, मुझे लग रहा है कि जब मुकाबला सख्त होता है तो बहुत थोड़ा वोट भी जो है वो बहुत मानी रखता है, और इसीलिए 26 लाख मैं समझता हूँ कि कम नहीं है। और हिंदुस्तान के सिलसिले में जो बयान आया ख़ासतौर से बांग्लादेश और या कनाडा का जो मामला है, तो रुझान तो बनता है। अब आप ये देख लीजिए ना कि मुस्लिम, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम जंग रोक देंगे, मतलब तो परसेप्शन, अब वहाँ मुस्लिम जो है तकरीबन 45 लाख हैं, तो ये एक चेंज तो आता है। और ये जो आप देख रहे हैं स्विंग स्टेट में बदलाव, उसकी वजह और कुछ नहीं है। उसकी वजह वहाँ पे मुस्लिम हैं जिनका रुझान जो है वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ गया। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि एक सिचुएशन ये भी बनी हुई है। गालिब का एक शेर है कि ईमा मुझे रोके है तो कैचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। तो ये सिचुएशन तो है वहाँ पे, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई फैसला तो लेना होता है। अब सबसे बड़ा जो है इस वक्त कि जंग रुक जाए, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया खतरे में है और मिडिल ईस्ट खास तौर से इस जंग से बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। और ये जंग अगर न रुकी, अगर ये बढ़ती है, तो इसलिए सबकी तवज्जो। और डोनाल्ड ट्रंप में एक चीज़ तो है, एक चीज़ एक मिनट प्रत्युष जी, एक चीज़ जिस तरह से भारत में अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में ये तो है कि वो कोई भी फैसला ले सकते हैं, भी मतलब स्ट्रॉन्ग फैसला भी ले सकते हैं। कह रहे हैं कि यही चीज जो है ट्रंप के बारे में है कि वो फिर कुछ सोचते नहीं है। मैं फैसला दूसरे स्टूडियो का रुख करूंगा जहां पर मेरे सहयोगी चंदन है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए, आंकड़ों के जरिए समझाएंगे कि अब तक के नतीजे या रुझान जो सामने आए वो क्या कह रहे हैं। चंदन। बिल्कुल प्रत्युष, अमेरिकी चुनाव की अगर बात की जाए तो यहां पर इंच दर इंच की लड़ाई चल रही है। कांटे की टक्कर एरिज़ोना से आ रही है, जहां पर ट्रंप और हैरिस में महज 0.13% वोट का अंतर है। ट्रंप को 49.66% वोट मिले हुए हैं, कमला हैरिस को यहां 49.5% वोट मिल रहे हैं। यानी बिल्कुल कांटे की लड़ाई, नाको चने चबाए जा रहे हैं। दोनों ही एक एक सीट के लिए, एक एक इलाके के लिए जबरदस्त लड़ाई चल रही है डेमोक्रेट और रिपब्लिक उम्मीदवारों के बीच। और कमला हैरिस ने इस मार्जिन को कम किया है एरिज़ोना में। दरअसल रेड स्टेट और ब्लू स्टेट, यानी कि जो दोनों के अपने अपने गढ़ हैं, वो कुल मिलाकर के इंटैक्ट है, यानी अपना उनका दबदबा मजबूत नजर आ रहा है। और ऐसे में स्विंग स्टेट्स को लेकर के जबरदस्त लड़ाई चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की लीड थोड़ी कम हो गई है। आंकड़े जो आ रहे हैं, 232 इलेक्टोरल वोट डोनाल्ड ट्रंप हासिल करते दिख रहे हैं, कमला हैरिस को 211। और शुरुआत में जिस तरह से अगर देखा जाए तो वो आंकड़ा बहुत ही गैप लंबा दिख रहा था डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में, लेकिन अब कांटे की लड़ाई, सिर्फ 21 सीटों का अंतर, 21 वोटों का अंतर इलेक्टोरल दिख रहा है। 270 मैजिक फिगर है, लेकिन यहां लड़ाई दिलचस्प होती चली जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की लीड कम हुई है,
आंकड़े हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एरिजोना में कांटे की टक्कर का हमने आपको दिखाया। इसके अलावा 232 इलेक्टोरल सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर बात की जाए तो 211 इलेक्टोरल वोट हासिल करती हुई नजर आ रही हैं कमला हैरिस। तो जबरदस्त मुकाबला, थोड़ी देर पहले तक अंतर 90 सीटों से ज्यादा का था, 90 इलेक्टोरल वोट से ज्यादा का था, लेकिन अब यह आंकड़ा सिर्फ 21 पर सिमट करके रह गया है। और अगर वोट्स की बात की जाए परसेंटेज की तो 5 करोड़ 77 लाख के करीब मिल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जबकि हैरिस को 5 करोड़ 29 लाख वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। यानी बहुत जबरदस्त मुकाबला, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी वही होता हुआ यहां पर दिख रहा है। जो आंकड़े आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कांटे की टक्कर मिलती हुई दिख रही है। प्रत्युष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और प्रत्युष के साथ पूरा पैनल भी है। प्रत्युष, ओवर टू यू। जहां चंदन ने बताया कि आंकड़ों में कौन आगे कौन पीछे और कहां पर क्या इस वक्त नतीजे सामने आए, सबकी नजर इस बात पर है 7 स्विंग स्टेट्स के नतीजे क्या कह रहे हैं। बड़ी अपडेट आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। 211 पर कमला हैरिस, 232 पर है डोनाल्ड ट्रंप। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त अपनी बरकरार रखी है। पेंसिल्वेनिया की बात कर लेते हैं, यह सबसे बड़ा स्विंग स्टेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर 19 इलेक्टोरल वोट हैं। ट्रंप और हैरिस के बीच में यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और यह स्टेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछली बार यहां पर जो बाइडेन ने जीत दर्ज की थी। 7 स्विंग स्टेट्स में से सबसे ज्यादा वोट, इलेक्टोरल वोट यहीं पर है 19। पेंसिल्वेनिया में मामला भी फंसा हुआ है, कांटे की टक्कर है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या पिछली बार वाला ही आंकड़ा यहां पर दोहराएगा? क्या 6 के 6 स्विंग स्टेट्स क्या चले जाएंगे कमला हैरिस के पक्ष में, या फिर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर बाजी इस बार उलट देंगे? रामकृपाल सर, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा? देखिए, मैं जो एक अभी बात हो रही थी मार्केट के बारे में, कैपिटल मार्केट सेंसेक्स की बात, देखिए मार्केट का हमेशा ये जो बढ़ता है ये पॉलिसी क्या होगी नहीं होगी उस पर नहीं, मार्केट अपने बूते चलता है। मार्केट को एक ही चीज़ चाहिए, देयर इज होप, यानी भविष्य जो है उज्जवल है। और उसका बेसिक बात यह है कि मार्केट नहीं चाहता कि कॉन्फ्लिक्ट हो। तो जब भी कोई ऑप्टिमिज्म की बात करता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को कम करेंगे, रोक देंगे, तो जो एक बात आती है कि इतनी बुरी नहीं है दुनिया। आज जो दुनिया दिखाई पड़ रही है, जो लीडर आगे बढ़ करके कहेगा कि हम एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ रहे हैं और लाएंगे, उसमें ट्रंप ने बाजी मारी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं जो स्विंग स्टेट हैं, आप देखिए एक स्विंग स्टेट जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे पेंसिल्वेनिया का, वहां पे किस तरह का है। ये जो न्यूयॉर्क और इधर का इलाका था ये डेमोक्रेट का माना जाता था, वहां भी ठीक बगल में इरशाद साहब नजर आ रहे हैं पाकिस्तान से, पीएमएलएन के नेता मुस्कुराहट लिए हुए। इरशाद साहब, किसको जिता रहा है पाकिस्तान, ट्रंप को या कमला हैरिस को? मुस्कुराहट क्या बता रही है? मुस्कुराहट ये बता रही है, देखिए जो भी जीतेगा पॉलिसी अच्छी होगी इंशाल्लाह, क्योंकि उनकी पॉलिसी पहले से बनी हुई होती है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान आजाद हुए 1947 को, तो 47वां इनका जो है प्रेसिडेंट बन रहा है। तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। खित्ते को बहुत सारी मदद मिलेगी इनके जो भी प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन कमला जो है ना, वो लगता ही है कि कमला हैरिस जो है उनके साथ पूरी अमेरिका की खवातीन का वोट उनके साथ है, वोट बैंक उनके साथ है और वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। लेकिन कांटे का मुकाबला जैसे आप लोग कह रहे हैं, नो डाउट कि वो बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं ट्रंप पे, क्योंकि उन्होंने भी सदारत की, उनके भी वोटर सपोर्टर मौजूद हैं अमेरिका में। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी बनेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए अच्छा होने वाला है। और अच्छा होने वाला है जो कुछ इस वक्त खित्ते के हालात हैं, जैसे कि लड़ाई हो रही है फलस्तीन के साथ, जुल्मों पर लेकिन पाकिस्तान के कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट बने। देखें, जो भी मैं कहता हूं कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, कोई भी नहीं कहता है कि ट्रंप ना बने। हाँ, कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि ट्रंप बनेंगे तो पता नहीं इमरान खान को ताज पहना देंगे आकर के। ऐसा नहीं होता है, पॉलिसी है अपनी अमेरिका की, उनके कहने से, उनके बनने से, कमला के बनने से या सिद्दीकी जी भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। इरशाद जी, उनका कहना था कि पाकिस्तान में यह खबर बहुत तेजी से वायरल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आते हैं तो इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। देखिए, मैं वही तो बात कर रहा था, कुछ लोगों का ये ख्वाब है कि इमरान खान साहब एकदम बाहर आ जाएंगे। देखिए, हमारे मुल्क का कानून है, हमारे मुल्क के बाइलाज हैं,
उनको कानून ने सजा दी है, किसी फर्द वाहिद ने सजा। जी न्यूज़।